प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने प्रोपोज़िशन लॉजिक की प्रॉब्लम को हाइलाइट किया था। कि जो प्रोपोज़िशन लॉजिक है इसमें जब पूरी एक क्लास को एड्रेस करना हो हमें, तो या नंबर ऑफ पीपल्स को एड्रेस करना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है उसमें इंडिविजुअली हर पर्सन के लिए या हर पीपल के लिए उसको एक सिंबल असाइन करना पड़ता है, फिर हम उससे रीजनिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने उसमें प्रॉब्लम हाइलाइट की थी। ठीक है, और उस प्रॉब्लम का जो अब सॉल्यूशन है वो हमें प्रेडिकेट लॉजिक के में मिलता है। आज के लेक्चर में मैं प्रेडिकेट लॉजिक को आपके को थोड़ा डिफाइन कर दूंगा कि आप इसको समझ जाए। लेकिन इसको समझने के लिए जरूरी है कि पहले आपको प्रोपोजिशन लॉजिक का पता हो, क्योंकि ज्यादातर चीजें इसमें वही हैं जो प्रोपोजिशन लॉजिक वाली हैं। जैसे वहां पे हम सिंबल यूज करते हैं, वैसे ही प्रेडिकेट लॉजिक में हमने सिंबल यूज करना है। सिर्फ कुछ एडिशनल चीजें हैं एक दो, बाकी सारा जो प्रोसेस है इसका वो प्रोपोजिशन लॉजिक वाला ही है। ठीक है, तो आपके लिए इससे पहले प्री रैक के समझ लें, आपके जो आपकी प्रोपोजिशन लॉजिक है उसकी समझ होना इसका प्री रैक है। ठीक है, तो प्रेडिकेट लॉजिक को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी जो ब्रीफ सी डेफिनेशन अगर आप करना चाहें तो वो आप लोगों के सामने है। कि एक तो मैंने जैसे अभी आपको पहले बताया कि ये काफी ज्यादा चीजें जो प्रोपोजिशन लॉजिक वाली हैं वो ही हमने इसमें यूज करनी है। तो यहाँ पे फिर प्रॉपर प्रेडिकेट लॉजिक क्या है, वो एक एक्सटेंशन है हमारे पास ऑफ प्रोपोजिशन लॉजिक। ठीक है, उसकी एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का मतलब आप समझते होंगे कि एक्सटेंशन का मतलब है कि सारा कुछ वही है लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है। जैसे एक चीज का वर्जन 1 होता है तो उसको कुछ एडिशनल चीजें ऐड करके वर्जन 2 उसका आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, बाकी सारी डेफिनेशन जो प्रोपोजिशन लॉजिक वाली है वही इस पे जो है वो इसके लिए बेनिफिट है, मतलब इसके लिए वही यूज होगी। दैट परमिट्स कंसाइजली रीजनिंग अबाउट होल क्लासेस ऑफ एंटिटीज, यानी उसी की एक्सटेंशन है लेकिन इसमें सारी क्लासेस की जो एंटिटीज है उनके अगेंस्ट हम रीजनिंग कर सकते हैं। यही मसला था ना हमारा प्रोपोजिशन लॉजिक में कि हम एक क्लास के लिए जब रीजनिंग करनी होती थी हमें, तो उसके लिए फिर हमें हर क्लास की इंडिविजुअल एंटिटी के लिए एक सिंबल इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक में हमें इंडिविजुअल उसके लिए कोई भी सिंबल जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा और इसको अगर हम इसको ओपन करें प्रेडिकेट लॉजिक को, तो जो डिफरेंस यहाँ पे आपको फील होना स्टार्ट होगा। तो जो प्रेडिकेट लॉजिक है इसमें ये अज्यूम किया जाता है कि जो दुनिया है इसमें फैक्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ये चीज अज्यूम की जाती है कि हम अब अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं फॉर प्रेडिकेट लॉजिक। एक कैटेगरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे हाउस है, पीपल है, नंबर्स है, इनको हमने जो इंडिविजुअल एंटिटी है। ठीक है, जैसे आप एक एक कमरे की आप बात कर लें, एक रूम में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी उसको डेकोर करने के लिए अपने जितनी भी चीजें रखी हुई हैं वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं। एक तो ये अज्यूम करती है कि हमारे पास जो वर्ल्ड है उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। फिर उसके बाद दूसरी जो चीज है वो इसमें रिलेशंस को अज्यूम करती है। रिलेशन का मतलब है कि हर ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है, यानी रिलेशन इस सेंस में कि अगर एक चेयर है तो उसके साथ टेबल है तो उन दोनों का एक रिलेशन है। अगर एक रूम की ही बात कर ले, एक चेयर है और एक टेबल है तो उनका एक रिलेशन है। या उसके अलावा आपके पास अगर रूम में एक आपके पास डेस्कटॉप सिस्टम है तो उसके साथ जो कीबोर्ड है वो उसका पार्ट है। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन है। कि एक तो चीज इसमें ये कंसिस्ट करती है, इसमें ये इंक्लूड करते हैं कि दुनिया में ऑब्जेक्ट्स हैं, फिर उनका क्या है, हर एक का किसी ना किसी के साथ रिलेशन है। ठीक है, फिर थर्ड जो चीज इसमें ज्यूम करती है कि फंक्शंस हैं। यहाँ पे वर्ल्ड में फंक्शंस हैं। फंक्शन को आप ऐसे ज्यूम कर लें कि जो भी कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई मकसद है, उसका कोई फंक्शन है, वो कोई किसी पर्पज के लिए वो यूज होता है। जैसे उसमें सिंपल सी बात अगर से आपको समझाएं कि प्लस का एक काम है, प्लस का एक फंक्शन है, तो वो क्या करता है, वो दो चीजों को ऐड कर देता है। ठीक है, मोर देन का अगर हम बात करें तो उसका क्या मतलब है कि वो पहले वाली चीज से कोई चीज ज्यादा है, बिगिनिंग किसी चीज की या स्टार्ट
यानी हर ऑब्जेक्ट का क्या है, कोई ना कोई फंक्शन है। तो ये जो प्रेडिकेट लॉजिक है वो अज्यूम करती है, क्योंकि हम नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, इसीलिए फिर नॉलेज में क्या है, इस दुनिया में जितनी भी चीजें उन सब का नॉलेज, तो उन सब के नॉलेज को क्या करना है, हमने रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंटेशन में हम जो सिंपलेस्ट वे है और जो इजीएस्ट वे है वो चूज करते हैं। तो इस सेंस में फिर जो प्रेडिकेट लॉजिक जो फॉर यूज होती है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में, उसमें क्या अज्यूम किया जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ये कंसिस्ट कर रही है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, ये मोस्ट जो सिंपल इसकी डिस्क्रिप्शन है वो मैंने भी आपको एक्सप्लेन की। ठीक है, अब इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं कि प्रेडिकेट लॉजिक के आगे सब पार्ट्स कौन से हैं, यानी डिफरेंट इसकी आप टर्मिनोलॉजीज कह लें, इसकी आप टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं कि जो प्रेडिकेट लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें जो मेजर टर्मिनोलॉजीज हैं वो दो हैं, एक कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट्स। अब जो प्रेडिकेट्स हैं ये आप लोगों ने डिफरेंट तरह से एलेबोरेट किया था जब आप प्रेजेंटेशन थी। ठीक है, तो जो प्रेडिकेट लॉजिक है, जो प्रेडिकेट लॉजिक है इसमें दो चीजें हैं, एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट और दूसरे को हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक प्रोपोजिशन ली जिसको हमने कहा कि द डॉग इज स्लीपिंग। तो इसके इसकी मदद से हम ये सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट को अलग-अलग कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें द डॉग डिनोट्स द सब्जेक्ट, इसमें जो डॉग है वो हमारे पास सब्जेक्ट है। आप देखेंगे अगर आप इंग्लिश ग्रामर के आप लोगों की ग्रिप हो तो उसमें भी इसको यही कहते हैं, द ऑब्जेक्ट आर एंटिटी दैट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी वो चीज जिसके अब मतलब वो सेंटेंस है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है इज स्लीपिंग। ठीक है, इज स्लीपिंग वाला जो पोर्शन है इसको फिर हम कहते हैं कि ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये एक प्रेडिकेट है, डिनोट्स द प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट क्या है, अ प्रॉपर्टी दैट द सब्जेक्ट कैन हैव, कोई भी प्रॉपर्टी जो सब्जेक्ट रख सकता है उसको फिर हम कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक हो गया, तो यहाँ पे दो चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की कि एक सब्जेक्ट क्या होता है इन सेंस ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक और दूसरा प्रेडिकेट हम इसको कह रहे होते हैं। आपने भी वर्ड बोला होगा जो प्रेजेंटेशन में भी बताया, प्रेडिकेट प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट इसमें क्या है, वो प्रॉपर्टी है जो एक सब्जेक्ट की होती है किसी एक प्रोपोजिशन में। जैसे इस वाली अगर स्टेटमेंट की बात करें तो ये जो प्रोपोजिशन है इसमें इस जो सब्जेक्ट है डॉग, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो स्लीपिंग मोड में है या फिर डॉग इज स्लीपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की हमने बात कर ली। अब इसमें जो फर्दर चीजें एडिशनल हैं प्रेडिकेट लॉजिक में, प्रोपोजिशन लॉजिक से, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे इस स्लाइड में देखें, एक तो इसमें एडिशनल है वेरिएबल्स, जो हमारे पास प्रोपोजिशन लॉजिक थी उसमें वेरिएबल्स नहीं थे। हम एक सिंबल अगर असाइन कर देते थे किसी चीज को तो वो तो उस अगर हम किसी चीज को कोई किसी जो प्रोपोजिशन को सिंबल असाइन करते थे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे प्रेडिकेट लॉजिक में हमें फ्रीडम है कि हम वेरिएबल यूज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट्स है। ठीक है, प्रेडिकेट्स एक्चुअल में क्या है, आर प्रोपोजिशंस विद वेरिएबल्स। जैसे ये पूरा आप इतना अगर कहें तो ये एक क्या है, ये एक प्रोपोजिशन है जो जो क्या है विद वेरिएबल्स है, इसको हम प्रोपोजिशन कह सकते हैं कि वेरिएबल्स के साथ ये प्रोपोजिशन है। अब यहाँ पे ये वो वाला पॉइंट है जब आपको प्रोलॉग की वर्किंग ज्यादा क्लियरली समझ आना स्टार्ट हो जाएगी कि उसका सिंटेक्स का स्ट्रक्चर कैसा है या वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो इसको हम एक प्रोपोजिशन कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल यूज हुए हैं। फिर थर्ड जो इसमें पॉइंट यूज होता है प्रेडिकेट लॉजिक में जो एडिशनल है फ्रॉम प्रोपोजिशन लॉजिक, वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स क्या होते हैं ये आपने मैथमेटिक्स में पहले भी पढ़े होंगे। क्वांटिफायर्स होते हैं जिसमें हम फॉर ऑल
वो सेट्स वाला जो है वो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक जिसमें फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट, इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते थे, तो उन्हीं को क्वांटिफायर्स कहते हैं। तो वो प्रेडिकेट लॉजिक में भी क्या होता है, हमारे पास फॉर ऑल का सिंबल एक यूज होता है क्वांटिफायर। अगर हमने सबको सबके लिए किसी चीज को कोई वैल्यू देनी हो तो फॉर ऑल का जो वेरिएबल जो हमारे पास सिंबल है उसको यूज कर देते हैं। और दूसरा जो क्वांटिफायर है उसको हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ठीक है। अब यहाँ पे साथ ही एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ प्रेडिकेट्स की। सिंपल एग्जांपल यहाँ पे हमने कहा कि लेट्स सपोज पी इज अ प्रेडिकेट। ठीक है, जिसके दो वेरिएबल्स हैं, एक को हमने कहा x और दूसरे को हमने कहा y। तो यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है कि जो हमारा प्रोलॉग का सिंटैक्स है उसमें जो कैपिटल लेटर है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपको स्मॉल में भी नजर आएंगे, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पे या प्रोलॉग में ये कैपिटल में होते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हमने एक जो है वो प्रेडिकेट डिफाइन किया और उसको फिर हमने वैल्यू जो असाइन की, वो हमने कहा कि जो x है, x इज इक्वल टू है वो y+3 है। ठीक है, ये हमने उसको डिफाइन कर दिया। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो लास्ट टाइम लैब की थी उस लैब में भी इस तरह की कुछ ऐड वाला और जो मल्टीप्लिकेशन वाला या दूसरा जो एक और प्रेडिकेट जनरेट करने का था उसमें इस तरह से ही कुछ रूल्स डिफाइन किए जाते थे। तो यहाँ पे हमने एक्स को डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक्स को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे हमने ये जो प्रेडिकेट है इसमें दोनों वेरिएबल्स को वैल्यू देंगे, कोई भी वैल्यू। जैसे यहाँ पे हमने 4 और 1 वैल्यू साइन कर दी। अब आप ये 4 और 1 वैल्यू यहाँ पे पुट करके देख लें तो क्या ये दोनों इक्वल बन रहे हैं, तो ये इक्वल बनेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको P4 और 1 देंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको निगेट कर दें यानी निगेशन कर दें, इसी की निगेट पी कर दें, तो अब तो ये ट्रू नहीं रहा ना। अब ये ट्रू नहीं रहा तो हमारे इसको इसका आंसर क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, तो वो फॉल्स ही आएगा। इसी तरह अगर हम इसको डिफरेंट वैल्यू असाइन कर दें, ठीक है, डिफरेंट वैल्यू मतलब कि हमने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, तो फिर क्या होगा, फिर ये इसको जो है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाली हमारी कंडीशन को, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको निगेट कर दें इसको, तो यानी हम खुद ही इसको कह दें कि ये गलत है, तो ये फिर ट्रू हो जाएगा क्योंकि ये वाकई में इसको होल्ड नहीं कर रहा। तो इसी की निगेशन की बात हो रही है तो वो कहेगा कि ये ट्रू है। ठीक हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे जो एडिशनल चीजें यूज होंगी प्रेडिकेट लॉजिक में, यहाँ पे मैंने वो आपको बताई कि एक उसमें वेरिएबल है, एक उसको जो प्रेडिकेट्स हम कह रहे हैं वो है, और थर्ड पे हमारे पास जो है वो क्वांटिफायर्स हैं। और फिर ये एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ हमने जो है इसको करके देखा। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अब जो है अब देखें जरा कि अगर हम इसमें जो क्वांटिफायर्स मैंने आपको बताए देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल, तो उनको थोड़ा मैं आपको क्वांटिफायर्स को भी ज्यादा एलेबोरेट कर देता हूँ कि ये क्वांटिफायर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं और उनको हमने कैसे करना है, उनको यूज कैसे करना है। एक यहाँ पे वर्ड प्रीवियस स्लाइड में यूज हुआ था डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का, उसको मैंने एलेबोरेट नहीं किया लेकिन यहाँ पे मैं कर दूंगा। तो क्वांटिफायर्स में डोमेन ऑफ डिस्कोर्स को देखना है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या होता है उसको देखना है, और साथ में फिर जो हमारे पास एक्सटेंशियल क्वांटिफायर है उसको हमने देखना है, यानी डोमेन ऑफ डिस्कोर्स, यूनिवर्सल क्वांटिफायर और एक्सटेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें डोमेन ऑफ डिस्कोर्स की, तो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स किसको कहते हैं, द डोमेन ऑफ अ वेरिएबल इन अ प्रोपोजिशनल फंक्शन। जैसे प्रीवियसली मैंने बताया आपको p इंटू एक्स ओ वाई इज अ प्रोपोजिशनल फंक्शन, या फिर इसको प्रेडिकेट कह सकते हैं, तो उसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक x और y। तो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में ये डिफाइन किया जाता है कि वो जो दो वेरिएबल्स हमने वहां पे लिए वो किस क्लास से या जिस डोमेन से वो बिलोंग करते हैं उस डोमेन को हम यू कहते हैं। यहाँ पे हम ये वाली इसके लिए इस्तेलाह यूज करेंगे, यू या डोमेन ऑफ डिस्कोर्स।
ठीक है। दूसरा, उसके अलावा जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है उसको देख लें। यानी अगर हम सपोज कर लें कि P ऑफ X इज द प्रोपोजिशन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो P ऑफ X है इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ X इन U। यानी कि इस X की जो वैल्यूज है U में, इस X की जो U में वैल्यू है, उन सब के लिए ये वाली जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए हम यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फॉर ऑल। और उसके लिए जो सिंबल हम यूज करेंगे, ये अपोजिट साइड में जो ए है इसको यूज करेंगे। फॉर ऑल को जब भी हमने फॉर ऑल के लिए यूज करना है तो उसके लिए फिर हम ये वाला सिंबल आसानी यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन ऑफ डिस्कोर्स को समझ लें अगेन यहाँ पे, कि जैसे वो सेट वाली आपने सेट वाला टॉपिक पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट होता था। ठीक है, तो उसको हम यू से डोमेन करते थे। यानी जैसे अगर हम कह लें कि एक रियल नंबर का सेट है, ठीक है, तो उसका जो सबसेट होगा वो अपने पेरेंट सेट से ही बिलोंग कर रहा होगा, जो रियल नंबर का एक सेट है उससे बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह यहाँ पे कोई भी जो प्रोपोजिशन हम बनाएंगे, तो उस प्रोपोजिशन की में जो वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की वैल्यूज किस डोमेन से हमने लेनी है, उसके लिए जो डोमेन हमने डिफाइन करनी है उसको फिर हम कहते हैं डोमेन ऑफ डिस्कोर्स। ठीक है, अगर ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो आप लोगों को तो इसकी एग्जांपल मैंने ऐड की हुई है। ठीक है, इसको थ्योरी को समझने की कोशिश करें, बाकी फर्दर जो है इसको हम एग्जांपल में और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज समझने वाली है कि डोमेन ऑफ डिस्कोर्स की हम एक टर्म यूज करेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन या क्वांटिफायर के लिए, हम जो है वो फॉर ऑल के लिए ये वाला साइन यूज करेंगे। और थर्ड हमारे पास है एक्सटेंशियल क्वांटिफायर, जिसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट, जिसमें हमारे पास कोई प्रोपोजिशन सारी वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है लेकिन कुछ के लिए ट्रू है। हम उन कुछ को स्पेसिफाई नहीं करना चाह रहे, लेकिन हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि इसमें ये कुछ वैल्यूज के लिए जो है वो ये ट्रू है। तो फिर हम उसके लिए एक्सटेंशियल क्वांटिफायर यूज करेंगे, जैसे देयर एग्जिस्ट का सिंबल हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसको हम रिटर्न ऐसे कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स, यहाँ पे फॉर विच पी ऑफ एक्स which asserts that p of x is true for some x in u। ठीक है, तो इससे पहले कि आप लोग जो है वो ज्यादा कंफ्यूज हो, तो हम जो है वो क्विकली इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है इसके लिए। ठीक है, पढ़ने का इसको मेथड जो है यहाँ पे देख लें कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो तो इसका मतलब है ये वाला जो है फॉर ऑल एक्स p of x is read as for all x p of x। यानी जितने x हैं उनके लिए ये जो प्रोपोजिशन p of x है उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वो ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, यहाँ पे फर्दर उसको बताया गया है कि इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स सेम है, जैसे ये x1 के लिए भी है, x2 के लिए भी है, अप टू xn, जितने हमारे पास उस डोमेन में जिसको हमने डोमेन ऑफ डिस्कोर्स यू कहा, वो सारे x के लिए इसकी वैल्यूज का रिजल्ट क्या है, क्या वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल है वो क्विकली जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे स्टेटमेंट है एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है, और यहाँ पे जो डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है उसकी बात कर लेते हैं, ऑल द लाइंस एंड यू इज द ऑल द लाइंस, देन फॉर ऑल एक्स कॉफी एक्स इज ट्रू। इसको समझे जरा, इसका क्या मतलब बन रहा है कि हमने कहा कि जितने भी लाइंस हैं उनके लिए अगर हम कहेंगे वो कॉफी ड्रिंक करते हैं तो वो फॉर ऑल के लिए ट्रू हो रही है ना। यहाँ पे हमने कहा कि एवरी लाइन ड्रिंक्स कॉफी। ठीक है, दूसरा अगर आप समझे इसको, एक और एग्जांपल है, इफ पी ऑफ एक्स डिनोट्स एक्स इज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अगर हम कहते हैं कि एक प्रोपोजिशन है हमारे पास पी ऑफ एक्स और उसमें जो एक्स है
वो डिनोट करता है अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को, और डोमेन, उसमें डोमेन ऑफ डिस्कोर्स क्या है, जितने भी स्टूडेंट इनरोल्ड हैं इन SEA, ठीक है। देन हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स इज ट्रू, यानी जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वाली प्रोपोजिशन ट्रू है, ठीक है। फिर एक और इसमें एग्जांपल आप देख लें, इफ P ऑफ एक्स हम कहते हैं कि एक प्रोपोजिशन है या एक प्रेडिकेट है जिसमें ये डिनोट किया गया कि एक्स इज मोटर, एंड जो यू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑल ह्यूमन बीइंग्स, देन फिर हम क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल एक्स P ऑफ एक्स इज ट्रू। ये हमारी ओल्ड वाली एग्जांपल है जिसमें हमने बात की थी कि हमने कहा कि हम कहते हैं कि ऑल द ह्यूमंस आर मोर्टल, ठीक है। अगर आप इसको समझें तो हमने बात की थी कि ऑल द ह्यूमंस आर मोर्टल अगर हम कहें तो हम उसमें ऑल की जगह यहाँ पे एक्स यूज कर लेते हैं, और एक्स हम कहते हैं कि वो कोई भी ह्यूमन है, तो उसके लिए फिर ये वाली जो हमारे पास प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो, ठीक है। इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक तो मैं इसको रिवाइज करूंगा, और दूसरा ये वाली जो एग्जांपल यहाँ पे करवाई है अभी मैंने थ्योरेटिकली आपको बताई हैं, इनको एक दफा अगेन जो है मैं इनको कह लें कि सॉल्व करके आप लोगों को एलेबोरेट करूंगा।